गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के एक और टॉपिक में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस आकृतियों का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं सॉलिड फिगर। ये दो फिगर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन। बेलन या सिलेंडर। बेलन वो है, या ये कह सकते हैं ये आपके पास सिलेंडर है। इसका आयतन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। एच इसकी हाइट, है ना। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या था? ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये सब सूत्र आपको बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब ये इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? शंकु या कोन, है ना। इसका क्या हो जाएगा आयतन? वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ आर इसमें है आपका आधार का त्रिज्या, और ये हो जाएगा 6। कृपया बातें अपना करें बिल्कुल। पाई आर एल। एल क्या था? एल यहाँ पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट। तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, या हम कह सकते हैं इसको स्लांट हाइट। और इसका एच और आर से क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है एल। इसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ, इसमें क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। इतना आपको पिछले कक्षाओं में बताया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे गोला। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्फेयर। गोला या स्फेयर, इंग्लिश में स्फेयर, हिंदी में गोला। इसका उदाहरण है आपके पास जो बॉल खेलते हो आप ना, ये बॉल देखिए आप ही की बॉल है जिससे आप लोग खेलते हो। ये क्या है? ये उदाहरण है गोले का। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम ऐसे बताते हैं क्या होता है? ये 2 डायमेंशनल फिगर, वृत्त हो गया है 2 डायमेंशनल फिगर। ये गोला है और इस गोले में एक ही चीज है, इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर। सारे सूत्र आपके इसमें आर पर ही आधारित होंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस, त्रिज्या। सही है। हम जब यहां बात करेंगे वक्र पृष्ठ की, गौर फरमाइएगा इधर। वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे क्या होगा गोले में? पूरा इसी का एरिया, है ना। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। जहां आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पूरे सॉलिड का यहाँ पे एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और आपके पास जनरली प्रश्न कैसे आएंगे? इन्हीं तीनों सॉलिड से, ठोस आकृतियों से कंबाइंड प्रश्न आएंगे, और कोशिश ये होगी तीनों चीजें आपकी प्रयोग में हो जाए। तो हमने यहाँ पे गोला देखा है, शंकु देख लिया है, और हाँ, अब चलो एक फिगर और देख लेते हैं, इसी से संबंधित है, गोले से ही। हम अगर कह दें अर्धगोला, जिसे कहते हैं हम लोग हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ऐसे, ठीक है। कैसे? अगर मैं इसी गोले को बीच से कट कर दें, इसको अगर इसको बीच से कट कर दें, बीच से काट दें इसको, तो ऐसे मिलेगा आपको सिर्फ आधा। ठीक। तो इसमें क्या होगा? इस केस में एक सरफेस आपका ये कैसा होगा? वृत्त के शेप का होगा। ये इसका रेडियस क्या है बेटा? आर। रेडियस क्या है? आर। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। वक्र पृष्ठ क्या आएगा इसमें? सिर्फ
इसका हाफ कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, बस समझिए इसका एरिया होगा ये कर्व सरफेस एरिया। और जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जो वृत्त बना हुआ है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा ये आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हम ये पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके इस प्लेन सरफेस के लिए, समझा। तो कितना आ जाएगा आपके पास सूत्र इसका 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इससे संबंधित आपका एक प्रश्न आएगा। और पिछली क्लासेस में हम लोग घन घनाभ के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप ही किताब से लिया जाए, इसमें एक प्रश्न आपके पास कैसा आ रहा है, देखिए। हाँ, ये पेज नंबर 81 ग पे है, जिसके पास किताब है देख सकता है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, अगर मान लीजिए ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के गोले का आयतन। गोला अगर आपके पास ऐसे बना हुआ है, इसको हटाइए। प्रश्न यहाँ पे क्या है, R2 है, स्फेयर है, इसमें R2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। आपको सूत्र याद होगा तो आसानी से प्रश्न हो जाएगा, सही है। तो R का मान यहाँ पे रख दोगे 4/3 पाई इंटू 2 क्यूब। अब इसको हल करके कितना आ जाएगा, ये 2 का घन यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 चौक 32/3 पाई, ठीक है। अगर ये हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर पूछा जाए वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया जिसे कहा जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पे आप 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसमें अगर आपसे, ठीक है। अब इसी में अगर पूछता है आपसे संपूर्ण पृष्ठ, तब भी आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक। ये हो गया है। अब इसमें अगर पूछा जाए, चलो सूत्र याद करना बहुत जरूरी है प्रश्न को हल करने के लिए। अब अगर इसी में कहता है आपसे अर्धगोला या हेमिस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। ये क्या आपके पास है, हेमिस्फेयर, ठीक। या इसे क्या, या हम क्या बोलते हैं हिंदी में से, अर्धगोलीय वृत्त, अर्धगोला, आधा गोला। इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, इस केस में कहा जाए R की वैल्यू 2 है आपके पास, रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, गोला हो चाहे अर्धगोला हो, हेमिस्फेयर हो चाहे स्फेयर हो, आपके पास एक ही क्वांटिटी है, रेडियस, त्रिज्या। सारे सूत्र आपके त्रिज्या पे ही आधारित हैं। अगर आयतन कहता है 2/3 पाई आर क्यूब, सीधे यहाँ पे मान रख दोगे R का 2/3 इंटू 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 16/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक। फिर आपसे कहता है वक्र पृष्ठ, ये क्या आपके पास है, वक्र पृष्ठ मतलब साइड का कर्व सरफेस एरिया। इसका सूत्र क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। R अगर 2 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ निकालना है ऋतिक, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर। पाई सबको पता है, 22/7। चाहे तो वहां पे उसका मान भी रख सकते हो, जैसा प्रश्न में दिया होगा। हो सकता है पाई के फॉर्म में ही आपके पास ऑप्शन हो। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा या संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई गुणा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आपके पास सूत्र पर आधारित प्रश्न, ठीक, सूत्र पर आधारित प्रश्न।
अब बहुत ध्यान से देखो कैसे प्रश्न आने हैं। ठीक, अगर एक प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, अगर गोले, अब यही देखो, अब जो बताने जा रहा हूं यही आपका किसी में भी आ सकता है, घन में भी आ सकता है, घनाभ में भी आ जाएगा। कुछ आपकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी होगी और आपसे क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा। ठीक, देखो प्रश्न क्या दिया आपके पास, यदि गोले का त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्या प्रश्न है, यदि गोले की त्रिज्या को, हाँ इसके बारे में बताइए, कौन बताएगा। दिया जाए तो आयतन का अनुपात, तो गोले के आयतनों का अनुपात याद करिए। ठीक है, मान लो पहले आपके पास रेडियस क्या थी, आर, अब गोला छोटा कर दिया है, क्या रेडियस हो गया है, r/2, r/2, आधा कर दिया रेडियस। तो पहले केस में वॉल्यूम क्या होगा, हम इसको V1 मान लें तो क्या होगा 4/3 πr1³। सही है, यही तो है। इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें क्या आएगा देखो 4/3 πr3, क्योंकि हमने r1 का मान यहां पे क्या दे रखा है, r। इस वाले गोले का आयतन, ये पहला गोला है, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr3। सही है। जो छोटे वाले गोले को हम मान लेते हैं, इसका रेडियस अगर r2 है जो कि r/2 के बराबर है, इसका आयतन क्या लिखोगे आप, v2 4/3 πr/2 का होल क्यूब। यही तो होगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 4/3 πr3/8, ऐसे ही आएगा, ऐसा ही आएगा आपके पास। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात मतलब रेशियो, यानी V1 इसका अनुपात था, V2 इसका अनुपात है, तो हमको ज्ञात करना है V1 अनुपात V2, यानी V1 बटा V2। V2 यहां से कितना आ जाएगा 1/8 गुणा, बाहर ले लो 4/3 πr3 दिख रहा है यहाँ पे आराम से, 1/8 आपने यहाँ पे बाहर ले लिया, इधर 4/3 πr3 दिख रहा है। अब V1 का मान क्या है यहाँ पे 4/3 πr3, इसका मान क्या है 1/8 4/3 πr3, ये कट जाएगा पूरा, ये ऊपर जाएगा 8/1, तो V1:V2 क्या हो जाएगा 8:1, 8:1। सही है। सूत्र याद होंगे तो सूत्र पर आधारित प्रश्न सीधे ही आप वैल्यू रख के आ जाएंगे, और ये कक्षा 8 में भी है आपके पास ही। ठीक है, और प्रश्न इसमें कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा आप। ठीक, एक प्रश्न आपके पास आया हुआ है, – 2023 का एक प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है, पेज नंबर 14 पे देख सकते हो, जो जिसके पास किताब है। ये आपकी परीक्षा में, राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में
2023 का प्रश्न आया है। समान ऊंचाई एवं समान हाँ, क्या प्रश्न है? समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन तत्व एवं अर्धगोले के आयतन रुक जाओ। का अनुपात है। प्रश्न क्या है? देखो, समान ऊंचाई और एवं समान त्रिज्या वाले एवं समान त्रिज्या समान त्रिज्या वाले, बेलन इसका बेलन है और क्या है? शंकु शंकु है एवं अर्धगोले और अर्धगोला के आयतनों का अनुपात है। इसके गोले अर्धगोले के आयतन का अनुपात निकालना है। कैलकुलेशन बहुत कम है। देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है बेलन आपके पास ये है, एक बेलन बना दूं, ठीक। दूसरा शंकु शंकु, इन्होंने क्या कहा है? समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या? अर्धगोला, ये हो गया, त्रिज्या की होगी ठीक। ये क्या हो जाएगा आपके पास? अर्धगोला। थोड़ा बड़ा बना दो, ऐसे कुछ होगा। यहां से आप क्या समझ पा रहे हो? ऊंचाई सबकी बराबर है, h इसकी ऊंचाई, h इसकी ऊंचाई, h की है भाई, अगर गोला भी बराबर ही है, त्रिज्या क्या है? r, ठीक। अब यहां से कुछ सोच पा रहे हो? रेडियस r, जो ये h है अर्धगोले के, ये r के बराबर तो होगा। अर्धगोले की जो ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो भाई सीधी सी बात है, अर्धगोला है तो जो जितना r है उतना ही h भी होगा इसका, है ना। और यहाँ पे फिर ये h कोण का इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या है? बेलन। ये आपके पास क्या है? शंकु। ये हो जाएगा अर्धगोला, ऐसा है। ये आपके पास क्या है? सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। इसमें क्या कहा गया है? बेलन शंकु तीनों का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? तीनों का आयतन। फिर से मैं कहूंगा, यहाँ पे समान ऊंचाई मतलब क्या हो गया कि जो बेलन की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, वो भी अर्धगोले के रेडियस के बराबर है, अर्धगोले के रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 अपॉन, ये हो जाएगा कितना? पाई r स्क्वायर h होता है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या? पाई r स्क्वायर, यहाँ पे h भी r के इक्वल है। h किसके इक्वल है? r के इक्वल। हाइट किसके इक्वल है? यहाँ पे r के इक्वल है इसके। यहाँ पे देखोगे अगर तो इसका क्या हो जाएगा आयतन? पाई r क्यूब, सही है। ये हो गया किसका? ये वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास सिलेंडर का। ये हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। अब मैं कहूं कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? शंकु का क्या आयतन है? सूत्र तो याद हो। हाँ जी, 1/3 पाई r स्क्वायर h। h का मान यहाँ भी r के बराबर है, देखो, है ना। h की जगह r रख दोगे, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r। ये आपका बेटा 2023 में आया है क्वेश्चन। ये 20 जो गणित के क्वेश्चन आए थे 2023 में, उसमें एक प्रश्न ये है। आपको बिल्कुल मैं प्रश्न दिखा रहा हूं, कैसे प्रश्न किस तरह एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो क्या करे, बड़ी चालाकी से ये तीनों ठोस आकृतियों का आयतन पूछ ले रहा है आपसे, ऐसा है कि नहीं है? तीनों ठोस आकृतियों का आयतन पूछ ले रहा है। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो प्रश्न होगा ही नहीं, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/3 पाई r क्यूब। ये क्या आ गया है? ये हो गया है शंकु का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा वॉल्यूम? 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ तो कोई चक्कर है नहीं हाइट का,
यहाँ तो कोई चक्कर है नहीं। अब इसमें पूछा क्या गया है, तीनों का अनुपात, तीनों के आयतन का अनुपात, यानी बी सिलेंडर इस टू वॉल्यूम, ये हो गया, एक हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का, वॉल्यूम कोन का और वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। इसका आयतन पूछा है तीनों का एक साथ, तीनों का सॉरी अनुपात पूछा है। इसका कितना था वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई आर क्यूब। कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को, ठीक ठाक है, सही है। अब इसमें कॉमन क्या चीज दिख रही है तीनों में, 1/3 पाई आर क्यूब। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर क्यूब तीनों में दिख रहा है कॉमन। ठीक, तो तीनों को अनुपात क्या करते हैं, जो कॉमन तीनों को भाग दे दोगे, तीनों को जब पाई आर क्यूब से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 2/3। सही है, भिन्न में आ रहा है भाई। अनुपात में ये आपका कक्षा 6 में अनुपात और समानुपात शुरू हो जाता है, 7 में भी पढ़ाया गया समानुपात के बारे में। चाहो तो कक्षा 7 की वीडियो देख के इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे भाई, ये 1/1 है, ये 1/3 है, 2/3 है। अब तीनों को 3 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको पूर्ण संख्या के रूप में अनुपात निकालते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में या बिल्कुल सरल फॉर्म होती है। भिन्न में अनुपात को अगर कन्वर्ट करना क्या करेंगे, जो भी एक अनुपात के साथ आप कर रहे हो, जो भी एक संख्या के साथ आप कर रहे हो वही तीनों के साथ करोगे। तीनों को पाई आर क्यूब से भाग दे दिया है, 1/1/3 अनुपात 2/3 आ गया। अब तीनों को क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे। तो जब 1 को 3 से करेंगे गुणा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये 1/3 को करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2/3 को करेंगे गुणा तो 2 आएगा। नहीं समझ पा रहे हो, देखो इसको ऐसे देखो, ऐसा 1 गुणा 3 अनुपात 1/3 गुणा 3 अनुपात 2/3 गुणा 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, वहां 3 आ जाएगा, ऐसे ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पास 2023 में आया था। समझ में आ रहा है, सूत्र याद करिए, और भी जो आपके बुक है उस पर आधारित प्रश्न लगाइए। वहां पे टाइम आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, 90 क्वेश्चन 90 मिनट। और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके 30 सेकंड में भी हो जाएंगे, और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो 1 मिनट से टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सूत्र याद होगा और कैलकुलेशन सही होगा तो आपके पास टाइम फिर कम लगेगा। ठोस आकृतियों के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल में 8 में आपके पास क्या है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, तीनों आपको बता दिए गए हैं। तीनों पर आधारित प्रश्न लगाने हैं, और भी इसमें प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा में। ठीक है, फिर हम लोग, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।